हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मुजीबुर रहमान। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट और डिजिटल मार्केटर हूँ। इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है मॉडल्स ऑफ शेड्यूलिंग एडवर्टाइजिंग। मॉडल्स ऑफ शेड्यूलिंग एडवर्टाइजिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मॉडल्स ऑफ शेड्यूलिंग एडवर्टाइजमेंट क्या है और वो कितने प्रकार की होती है। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं मॉडल्स ऑफ शेड्यूलिंग एडवर्टाइजिंग। जो मॉडल्स ऑफ शेड्यूलिंग एडवर्टाइजिंग होती है उसमें यह माना जाता है कि जब किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करते हैं तो एडवर्टाइज करने से पहले हम उसका शेड्यूल तय कर लेते हैं। एक एडवर्टाइजर जो होता है, जो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करा रहा होता है, उसको ये पूरा हक होता है कि वो अपने प्रोडक्ट का शेड्यूल बना ले, जिससे कि वो सही समय पर सही लोगों तक उस प्रोडक्ट की जानकारी वहां तक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, इसके लिए हम कई प्रकार से जो है अपना एडवर्टाइज को रन करते हैं और एडवर्टाइज को कई तरह से डिवाइड भी किया जाता है। जो मेन 3 तरह के एडवर्टाइजिंग को यहाँ पर काउंट किया जाता है, जिसको कंटिन्यूटिंग एडवर्टाइजिंग के रूप में जाना जाता है, फ्लाइटिंग एडवर्टाइजिंग के रूप में, और तीसरी है पल्सिंग एडवर्टाइजिंग के रूप में जानी जाती है। अब एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये तीनों क्या होती हैं। अगर आप कंटिन्यूटिंग एडवर्टाइजिंग के बारे में जानने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल, जैसे कि इसकी मीनिंग से ही आपको आंसर क्लियर हो रहा है। कंटिन्यू यानी कि ये पूरे साल ये एडवर्टाइज चलता रहता है, ये कभी भी बीच में स्टॉप नहीं होता है। और इसके ये ऐसे प्रोडक्ट का एडवर्टाइज इसमें किया जाता है जिससे कि जो प्रोडक्ट साल भर इसकी डिमांड रहती है और साल भर लोग उसको अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करते रहते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट के ज्यादातर पूरे साल तक एडवर्टाइज होता रहता है। दूसरा है फ्लाइटिंग एडवर्टाइजिंग। फ्लाइटिंग एडवर्टाइजिंग नॉर्मली उस एडवर्टाइजिंग को कहते हैं जो एक समय के लिए एडवर्टाइज किया जाता है एक प्रोडक्ट का, और उसके बाद उसको कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। यानी कि जब जरूरत होती है तब उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज किया जाता है, नहीं जरूरत है तो एडवर्टाइज बिल्कुल भी बंद कर दिया जाता है। इसी तरह से एक तीसरा है पल्सिंग एडवर्टाइजिंग। पल्सिंग एडवर्टाइजिंग उस एडवर्टाइजिंग को कहते हैं जिसमें आप शेड्यूलिंग को, जिसमें आप कंटिन्यूटिंग को भी ले सकते हैं और फ्लाइटिंग एडवर्टाइजिंग से, दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें रहता है। ये एक्चुअली चलता तो पूरे साल है एडवर्टाइज, यानी कि इसमें एडवर्टाइज बहुत स्लोली फॉर्म में ये पूरे साल चलता रहता है। लेकिन जब जैसे ही जरूरत पड़ती है इस प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करने की या इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उसके एडवर्टाइज को भी यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है और एक टाइम पर उस एडवर्टाइज को बहुत बड़े स्केल पर चलाया जाता है। तो यहाँ पर एक रेगुलर एडवर्टाइज तो ये चलता ही रहता है, साथ में इसको बहुत बड़े लेवल पर भी चलाया जाता है। तो ये 3 ऐसे फॉर्म है जो कि एक एडवर्टाइज को चलाने के टाइम पर हमको सोचने पड़ते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस फॉर्म में आ रहा है, हमको इस एडवर्टाइज को किस तरह से शेड्यूल करना है। अब उसके बाद जो दूसरी बात यहाँ पर आती है कि चलिए जानने की ये भी कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे फॉर्म है जो एडवर्टाइज जिनमें आप उसके हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से उसका एडवर्टाइज फॉर्म को आप यूज कर सकते हैं। एक होता है स्टडी फॉर्म, जिसमें आप पूरे साल आप एडवर्टाइज चलाते रहते हैं। दूसरा होता है आपका सीजनल फॉर्म, जिसमें आप सीजन के हिसाब से एडवर्टाइजिंग करते हैं। तीसरा होता है पीरियोडिक फॉर्म, ये एक पीरियड टाइम के लिए चलता है, उसके बाद उसको रोक दिया जाता है। उसके बाद एक होता है इरेटिक फॉर्म। इरेटिक फॉर्म में भी लगभग एडवर्टाइज चलता है और रुकता है, चलता है। इसी तरह से यहाँ पर इरेटिक फॉर्म में भी आपका एडवर्टाइज चलता रहता है। उसके बाद एक जो होता है आपका प्रमोशनल फॉर्म। प्रमोशनल में क्या होता है कि जब किसी प्रोडक्ट का प्रमोट करना होता है तो उसके लिए वो एडवर्टाइज यूज किया जाता है। तो ये कुछ इस तरह के फॉर्म है जिसमें कि हम एक एडवर्टाइज को एक लंबे समय तक चला सकते हैं और उसको आगे यूज किया जा सकता है। इसी तरह के सभी एडवर्टाइज को हम एक कह सकते हैं मॉडल्स ऑफ शेड्यूलिंग एडवर्टाइजिंग, जिसमें कि हम अपने प्रोडक्ट को चलाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, उसके बाद उसको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसका एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है कि ये प्रोडक्ट हमारा इस सीजन के लिए बेस्ट है और इसमें हम इस प्रोडक्ट को इस तरह से यहाँ पर एडवर्टाइज कर सकते हैं। और कुछ जो एडवर्टाइज होते हैं जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, उनकी डिमांड कंटिन्यू पूरे साल बनी रहती है, तो इसलिए उसका एडवर्टाइज उसी हिसाब से तैयार किया जाता है। अब जैसे हमने बात की थी पल्सिंग एडवर्टाइज। पल्सिंग एडवर्टाइज के लिए कोका कोला एडवर्टाइज का बहुत बेस्ट एग्जांपल दिया जा सकता है। नॉर्मली आप देखते हैं कि गर्मियों की जो कोका कोला या पेप्सी या जो ड्रिंक के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसकी वजह से एक कंपनी क्या करती है कि उस सीज़न में, गर्मी के सीज़न में, उस एडवर्टाइज को बहुत ज़्यादा दिखाती है और बहुत ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने की कोशिश करती है। और बहुत तरह के ड्रिंक के फॉर्म होने की वजह से
उसमें एडवर्टाइज ज़्यादा दिखाया जाता है, कंपटीशन भी वहाँ पर आ जाता है। और दूसरी तरफ अगर यही आप देखें कि आप ठंडी के सीज़न में क्या होता है कि एडवर्टाइज ये प्रोडक्ट सेल ज़रूर होते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा बड़े स्केल पर सेल नहीं होते, तो वहाँ पर भी एडवर्टाइज चलता रहता है, लेकिन उतने बड़े स्केल पर एडवर्टाइज नहीं चलता है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे फॉर्म थे मॉडल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग शेड्यूलिंग के, जो कि हमने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।